हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रेडियो एक्टिव विघटन का सिद्धांत, यानी कि थियरी ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। तो आइए स्टूडेंट, अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक की तरफ। देखिए स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो आपका रेडियो एक्टिव विघटन का सिद्धांत है ये क्या चीज़ है, ये क्या कहता है। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपका रेडियो एक्टिव विघटन का सिद्धांत है इसके अनुसार रेडियो एक्टिवता एक नाभिकीय गुण है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब इस सिद्धांत के अनुसार रेडियो एक्टिवता एक नाभिकीय गुण है तथा अस्थायी नाभिक वाले परमाणु, ठीक है, रेडियो एक्टिवता एक नाभिकीय गुण है तथा अस्थायी नाभिक वाले परमाणु अल्फा बीटा तथा गामा किरणों का उत्सर्जन करके तब तक विघटित होते रहते हैं जब तक कि ये अस्थायी नाभिक में परिवर्तित ना हो जाए। ध्यान से समझिए स्टूडेंट, अस्थायी नाभिक वाले परमाणु जो हैं वो अल्फा बीटा तथा गामा किरणों का उत्सर्जन करके तब तक विघटित होते रहते हैं, तब तक विघटित होते रहते हैं जब तक कि ये अस्थायी नाभिक में परिवर्तित ना हो जाए। ये कहता है आपका रेडियो एक्टिव विघटन का सिद्धांत। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट कि जो आपके अस्थायी नाभिक वाले परमाणु हैं जब वो अल्फा किरणों का उत्सर्जन करती हैं तब उनमें क्या रिएक्ट होता है, वो किस तरह से व्यवहार करती हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अल्फा किरणों का उत्सर्जन से क्या होता है। अल्फा कण जो है हीलियम का नाभिक होता है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। जो आपका अल्फा कण है स्टूडेंट वो हीलियम का नाभिक होता है। अतः इसकी उत्सर्जन से परमाणु द्रव्यमान की 4 इकाई की तथा परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी होती है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कि कोई परमाणु से अगर अल्फा कण उत्सर्जन आप कर रहे हो, ठीक है, मतलब कि अगर कोई आपका परमाणु है, जिस भी आप परमाणु से अल्फा कण का उत्सर्जन करोगे तो उत्सर्जन करने के बाद जो वो परमाणु है उस परमाणु की 4 इकाई की परमाणु क्या बोलते हैं, हाँ, उसके परमाणु द्रव्यमान की 4 इकाई की और परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी हो जाती है। ठीक है, ये होता है आपके अल्फा कण उत्सर्जन करने पर किसी भी परमाणु से। अब इसका उदाहरण देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए स्टूडेंट, जैसे आपका यूरेनियम हो गया, ठीक है, यू को हम यूरेनियम बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है। टीएच को हम इस तरह से, थोरियम को हम टीएच से लिखते हैं। ठीक है, ये आपका परमाणु है और यूरेनियम भी है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए ये यहाँ पे इसका नीचे जो लिखा जाता है वो होता है आपका परमाणु क्रमांक और जो ऊपर लिखते हैं वो होता है आपका परमाणु द्रव्यमान। ठीक है स्टूडेंट, अब जब आपने यूरेनियम से अल्फा कण को उत्सर्जन किया तो क्या हुआ कि इसका जो परमाणु द्रव्यमान था स्टूडेंट, इसमें आपने क्या देखा कि 4 इकाई की कमी हो गई। इसके जो परमाणु द्रव्यमान था यूरेनियम के, जब हमने इस यूरेनियम से हमने क्या किया, अल्फा कण को उत्सर्जन किया तो क्या हुआ कि इसके परमाणु द्रव्यमान पर 4 इकाई की कमी हो गई और इसके जो परमाणु क्रमांक है जो नीचे लिखा जाता है उसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इसका परमाणु क्रमांक है इसमें 2 इकाई की कमी हो गई, ये आप देख रहे हो। ठीक है, मतलब इसमें आपने अल्फा कण उत्सर्जन किया तो क्या होगा कि इसमें जो इसका परमाणु द्रव्यमान था उसमें 4 इकाई की कमी हो गई और इसमें परमाणु क्रमांक मतलब 2 परमाणु क्रमांक की 2 इकाई की कमी हो गई। तो जब इलेक्ट्रॉन 2 कम हो गया और परमाणु द्रव्यमान भी कम हो गया तो बन गया ये आपका थोरियम। ठीक है, तो थोरियम में इतना परमाणु क्रमांक होता है और उसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो होता है 234 और आप प्लस करके 2 हीलियम लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कि 2 इकाई निकल गया है और 4 परमाणु द्रव्यमान जो है, मतलब 4 इकाई परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा आपके इस यूरेनियम से। इस तरह से आप इसको लिख देते हो। बाकी आपका देखा आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया थोरियम। समझे स्टूडेंट, देखिए परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी हो गई और परमाणु द्रव्यमान में जो है 4 इकाई की कमी हो गई। तो आई होप स्टूडेंट आप अल्फा कण उत्सर्जन से क्या प्रभाव पड़ता है, क्या रिएक्ट होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट बीटा कण के उत्सर्जन से क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए स्टूडेंट, बीटा कण उत्सर्जन से क्या होता है। बीटा कण को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए -1 मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया ऊपर 0। बीटा कण को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। इनके उत्सर्जन पर परमाणु द्रव्यमान तो अपरिवर्तित रहता है, मतलब जिस परमाणु से हम बीटा कण को उत्सर्जित करेंगे, तो उत्सर्जन करने पर उस परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान है वो अपरिवर्तित रहता है,
परंतु परमाणु क्रमांक में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब बीटा कण को उत्सर्जन करने पर उस परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु जो परमाणु क्रमांक है उस परमाणु का उसमें 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है। जैसे आप उदाहरण में देख सकते हो, ये आपका हो गया थोरियम। थोरियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो है 234 और इसका परमाणु क्रमांक है 90। ठीक है, तो इसमें हमने बीटा कण का उत्सर्जन किया तो हमें क्या हुआ कि इसका जो परमाणु द्रव्यमान है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जो परमाणु क्रमांक है उसमें 1 इकाई की वृद्धि हो गई। तो आप -1 लिख सकते हो ना, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे 1 की वृद्धि हो गई है, तो यहाँ पे आप माइनस लिख दोगे। जबकि आप अभी आपने अल्फा कण उत्सर्जन पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो वहाँ पे हमने आपको यहाँ पे +1 लिख दिया था ना, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे हमने 2 लिख दिया था। 2 हीलियम क्या हो रहे थे, निकल रहे थे ना, घट रहे थे, लेकिन यहाँ पे जुड़ रहे हैं, इसलिए आप लिखोगे -1 इलेक्ट्रॉन जो है जुड़ जाएगा यहाँ पे आके। तो आप इस तरह से आप लिख सकते हो कि यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है और परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है बीटा कण का उत्सर्जन करने पे। तो आई होप स्टूडेंट आपको बीटा कण उत्सर्जन भी समझ में आ गया होगा। अब आप देख लीजिए, जो ये P है ना, इसको हम प्रोटैक्टिनियम बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज मत होइए। जो PA है इसका पूरा नाम प्रोटैक्टिनियम है। अब हम आगे देखते हैं गामा कणों के उत्सर्जन से क्या होता है। देखो स्टूडेंट, गामा कण को उत्सर्जन करने से क्या रिएक्ट होता है उस परमाणु पर देखते हैं। किसी परमाणु से अल्फा तथा बीटा कणों के उत्सर्जन के पश्चात उसका नाभिक उत्तेजित अवस्था में होता है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब किसी भी परमाणु से अल्फा तथा बीटा कणों के उत्सर्जन के बाद, मतलब उत्सर्जन के पश्चात उसका जो नाभिक है वो उत्तेजित अवस्था में होता है। परमाणु का नाभिक जो है वो उत्तेजित अवस्था में होता है तथा यह अतिरिक्त ऊर्जा का उत्सर्जन गामा किरणों के रूप में करता है। समझो स्टूडेंट, जो इसका अतिरिक्त ऊर्जा होता है उसका उत्सर्जन जो है गामा किरणों के रूप में करता है वो जो आपका परमाणु होता है। ठीक है स्टूडेंट, एक बात नोट में हम नोट में आपको बता रहे हैं। देखिए, गामा कणों का उत्सर्जन होने पर, मतलब किसी परमाणु से गामा कणों का उत्सर्जन होने पर ना तो द्रव्यमान संख्या ना परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। मतलब कि किसी परमाणु से अगर हम गामा कणों का उत्सर्जन कर रहे हैं तो उत्सर्जन करने पर, मतलब कि गामा कणों का उत्सर्जन होने पर परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक जो है वो अपरिवर्तित होते, किसी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि आपने अल्फा कण उत्सर्जन में देखा था कि उसमें परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की वृद्धि हो रही थी और परमाणु द्रव्यमान में 4 इकाई की वृद्धि हो रही थी। आपने बीटा उत्सर्जन में देखा तो उसमें आपने देखा कि परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है लेकिन परमाणु क्रमांक में 1 इकाई की वृद्धि हो रही थी। ठीक है स्टूडेंट, वहीं आपने जो है गामा कण उत्सर्जन का देखा तो वहाँ पे आपको अभी पता चला कि इसमें ना तो द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, सब कुछ आपके अपरिवर्तित होते हैं। ठीक है, किसी में कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको रेडियो एक्टिव विघटन का सिद्धांत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अल्फा बीटा गामा कणों के उत्सर्जन से क्या रिएक्ट होता है ये भी आपको अच्छे से समझ में। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको हमारी वीडियो से नॉलेज मिला है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पैथ को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।